नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 25। दोस्तों आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के राइट्स हैं। आज की क्लास में हम 25 को डिस्कस करेंगे दोस्तों, एंड आगे की नेक्स्ट क्लासेस में हम बाकी आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो आर्टिकल 25 है ये हमें क्या कर रहा है, फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है। किस चीज की फ्रीडम दोस्तों? रिलीजन की, यानी आप कोई सा भी धर्म फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी फ्रीडम है, ये आपका मौलिक अधिकार है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड दोस्तों इसमें पहली लाइन ही यही लिखी है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, दैट इज फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस इसमें लिखा है, यानी कि आपकी अंतरात्मा की आवाज, जो आपके अंदर से आवाज निकल रही है, आप उस चीज को मानिए। आपके अंदर की आवाज जिस भी धर्म को फॉलो करने को कह रही है, आप उसी धर्म को फॉलो करिए। यानी कि दोस्तों अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि आप हिंदू धर्म मानेंगे तो आप हिंदू धर्म को फॉलो करिए। अगर मुस्लिम के लिए आपकी अंतरात्मा बोलती है तो आप मुस्लिम धर्म को फॉलो करिए। ऐसे ही दोस्तों सिख, क्रिश्चियनिटी, जो भी आपका मन करे, जो भी आपके अंदर से आवाज निकले, आप दोस्तों उसी धर्म को फॉलो करिए। आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, ये आपका मौलिक अधिकार है दोस्तों, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। मान लीजिए आपका धर्म फॉलो करने का मन नहीं है, आप चाहते हैं कि आप किसी भी धर्म को फॉलो ना करें, तो ये भी दोस्तों आपका फ्रीडम है। आपकी मर्जी धर्म को फॉलो करिए या आपकी मर्जी धर्म को फॉलो मत करिए। मान लीजिए आपके लिए मारकर ही भगवान है, तो आप इस मारकर की पूजा करिए दोस्तों। ऐसा जरूरी नहीं है आप किसी भी धर्म को फॉलो करिए। अंतरात्मा का मतलब है कि अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि ये मारकर ही आपका भगवान है, तो आप इसी को भगवान मानिए। तो दोस्तों फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। अब इसमें दोस्तों अगली लाइन है राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। दोस्तों ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। मान लीजिए अगर आपने बोला कि मैं हिंदू धर्म को फॉलो करूंगा, तो प्रोफेस का मतलब दोस्तों यही हो गया कि आप ओपनली एंड फ्रीली डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपका धर्म हिंदू धर्म है। आपको कोई रोक नहीं सकता, आप ओपनली सबको बता सकते हैं, फ्रीली बता सकते हैं। आप पे कोई भी रोक टोक नहीं है कि आप हिंदू धर्म के हैं। अगर आप बताना चाहते हैं तो आप बताइए, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। एंड दोस्तों अगली लाइन है प्रैक्टिस। अब मान लीजिए आपने बोला कि आपने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा तो भाई हिंदू धर्म है, तो अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो आप उसको प्रैक्टिस भी कर लीजिए। यानी कि आपको जो भी मतलब आपको पूजा पाठ करना है हिंदू धर्म का, आप करिए, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ये आपका क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार है, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोफेस। अब दोस्तों अगला है प्रोपेगेट। मान लीजिए पहला आपने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, दूसरा किया प्रैक्टिस, यानी पूजा पाठ भी करनी शुरू कर दी। अब दोस्तों प्रोपेगेट का मतलब है कि आप इसका प्रचार भी कर सकते हैं। आप घूम घूम के चारों तरफ बाकी लोगों को भी बता सकते हैं कि आपके धर्म में क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं। यानी कि दोस्तों आप अपने इसका एक तरह से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, इसका प्रचार कर सकते हैं। राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट, ये दोस्तों आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये था आपका फंडामेंटल राइट। बट आपको पता है कि हमारे जितने भी राइट्स हैं एब्सोल्यूट राइट तो है नहीं, कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं हमारे संविधान के द्वारा। ऐसे ही दोस्तों इस आर्टिकल में भी हैं। टोटल 4 रेस्ट्रिक्शंस है दोस्तों, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड फंडामेंटल राइट्स। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। दोस्तों पहला है पब्लिक ऑर्डर, मतलब आपके धर्म फॉलो करने से, आपके जो धर्म फॉलो करने का स्टाइल है, अगर आपके धर्म फॉलो करने से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, यानी कि जो देश में शांति का वातावरण है उसमें कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों, तो स्टेट आपको वो काम करने से रोक सकती है, आपके फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर सकती है। स्टेट के पास पावर है दोस्तों इस सिचुएशन में। मतलब अगर आपने पब्लिक ऑर्डर खराब किया तो जो स्टेट है आपकी, वो आपको वो धर्म फॉलो करने से उस टाइम पे रोक सकती है कि आपके धर्म फॉलो करने का स्टाइल सही नहीं है, इसको चेंज करिए, एंड ताकि हमारा जो पब्लिक ऑर्डर है ये मेंटेन रह सके। दूसरा है दोस्तों मोरालिटी, यानी कुछ इलीगल काम भी ना करें धर्म के नाम पे। ऐसा ना हो धर्म के नाम पे किसी की भी बलि चढ़ाए जा रहे हैं, होता है ना कि इलीगल काम कर रहे हैं कि भाई नहीं, हमारे धर्म में ऐसा है कि भगवान को जिंदा मतलब मार के किसी की लाश चढ़ानी है, किसी व्यक्ति को मारा फिर उसकी लाश भगवान को चढ़ा दी, तो दोस्तों ये इलीगल काम हो गया। इसलिए ये काम भी अगर कोई करेगा तो गवर्नमेंट उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, दैट इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अगला है दोस्तों हेल्थ। अगर आपके धर्म से किसी की हेल्थ भी खराब होती है तो भी सरकार आपके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, आपको वो काम करने से रोक सकती है। उस केस में दोस्तों आप कह नहीं सकते कि आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है, क्योंकि सरकार के पास परमिशन होती है वो काम
करने की। अगर आप किसी की हेल्थ खराब कर रहे हैं, अगर आप कोई इलीगल काम कर रहे हैं, अगर आप पब्लिक ऑर्डर खराब कर रहे हैं, तो सरकार रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, दैट इज पार्ट 3 में जो है हमारे, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो दोस्तों ये आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 25 कहता है कि आप धर्म को फॉलो करिए, प्रोफेस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रोपेगेट करिए, बट आपके धर्म फॉलो करने से अगर किसी के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। यानी आप जो मर्जी करिए, आपको हिंदू धर्म मानना है, हिंदू धर्म को मानिए, मुस्लिम धर्म को फॉलो करना है, मुस्लिम धर्म को फॉलो करिए, बट ऐसा कोई भी काम मत करिए जिससे कि किसी का भी फंडामेंटल राइट खराब हो, उसका वायोलेशन हो। आप किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते। ये आर्टिकल कहता है दोस्तों साफ साफ कि फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं कर सकते धर्म के बेसिस पे। इसलिए दोस्तों अगर कोई भी धर्म यानी कोई भी व्यक्ति ऐसे स्टाइल से धर्म को फॉलो कर रहा है कि आपका फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है, तो आप अप्रोच कर सकते हैं स्टेट को। मतलब स्टेट खुद ही दोस्तों ऐसा काम करेगी फिर कि इनके इस चीज पे रेस्ट्रिक्शन लगा देगी ताकि वो ऐसा काम ना कर पाए कि फंडामेंटल राइट का हनन हो सके। दोस्तों ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ऊपर की तीनों हैं 1, 2, 3, आर्टिकल 26 में भी यही 3 हैं ऊपर के, एग्जैक्टली तीनों सेम हैं, बट आर्टिकल 25 में एक एक्स्ट्रा है, दैट इज फंडामेंटल राइट। दोस्तों जो आर्टिकल 25 है ये इंडिविजुअल को मिला हुआ है, जैसे मेरे को मिला है, आपको मिला है, एक इंडिविजुअल पर्सन को मिला है। आर्टिकल 26 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे वो कलेक्टिव राइट है, मतलब एक ग्रुप को मिलता है दोस्तों, वो इंडिविजुअल को नहीं है। इसलिए आप ऐसे याद रखिए कि इंडिविजुअल कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं कर सकता। अब दोस्तों अभी मैंने बताया कि स्टेट के पास परमिशन है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो हर आर्टिकल में होता है कि अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो दोस्तों यही है, इसमें दो चीजें दे रखी हैं, स्टेट को 2 परमिशन दे रखी है, मतलब स्टेट के पास 2 चीजों की पावर है। सबसे पहला तो वो आपको रेस्ट्रिक्ट और रेगुलेट कर सकता है। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, अगर उनको लगता है कि आप पब्लिक ऑर्डर खराब कर रहे हैं तो आपको रेगुलेट करेगा। रेगुलेट का मतलब कि थोड़ा बहुत चेंज कर देगा उसके अंदर कि क्या आप इस चीज को नहीं, इस चीज को फॉलो करिए ताकि पब्लिक ऑर्डर भी मेंटेन रह सके और आप अपना पूजा पाठ भी अच्छे से कर सके। एंड दोस्तों अगर स्टेट को लगता है, स्टेट यानी कि अगर स्टेट को लगता है कि पब्लिक ऑर्डर या इनमें से कुछ भी खराब हो रहा है एंड वो चेंज करके ठीक नहीं हो सकता, तो वो उस चीज को टोटली रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है। क्या कर सकती है कि पूरी तरह से उस चीज को रोक भी सकती है, या तो रेगुलेट भी कर सकती है, मतलब थोड़े बहुत आपसे चेंजेस करवा दिए, कुछ भी करवा दिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए कि आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। तो दोस्तों ये काम हो सकता है, या फिर उस चीज को टोटली बैन कर सकती है, टोटल रेस्ट्रिक्शन उस पर लगा सकती है। अब दोस्तों ये लाइन आप पूरी पढ़ भी सकते हैं, रेगुलेट और स्टेट इज परमिटेड टू रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट एनी सेक्युलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। यानी आपके धर्म करने के मतलब जो आपका स्टाइल है, आपके जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, उससे अगर कोई भी दिक्कत आती है हमारे इन चीज़ों में, तो स्टेट उसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है एंड रेगुलेट भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारे देश में पहले क्या चलता था, सती प्रथा आपने सुनी होगी। सती सिस्टम पहले चलता था कि जब पुरुष की हत्या होती, मतलब हत्या कह रहा हूँ मैं, सॉरी, जब पुरुष की मृत्यु होती थी, यानी जब किसी मेल मेंबर की डेथ हो जाती थी, तो जो उसकी वाइफ होती थी यानी इसकी जो पत्नी होती थी, उसको भी उसी लाश के साथ जला दिया जाता था दोस्तों, क्योंकि वो बोलते थे कि अगर इस पर जला देंगे तो ये औरत भी फिर पवित्र मानी जाएगी। एंड दोस्तों ये हमारे देश में बहुत सालों तक चलती भी आई सती प्रथा। फिर गवर्नमेंट को लगा कि ये चीज़ सही नहीं है, तो दोस्तों गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। ये तो दोस्तों मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, खाली ये बहुत पहले ही बैन कर दिया था, बट मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझाया है कि क्या चीज़ दोस्तों हमारी स्टेट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि सती प्रथा टाइप चीज़ें रोक सकती हैं कि ताकि किसी की जान ना जाए। दोस्तों हेल्थ हो गया, मोरालिटी, सब इसी में कवर हो गया। इलीगल भी, किसी की जान पे खतरा, फंडामेंटल राइट की क्या ही बात छोड़े जब आपने उस औरत को जिंदा नहीं छोड़ा। तो दोस्तों मतलब ऐसे केसेस में स्टेट क्या कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। अगला एग्जांपल है दोस्तों, स्टेट के पास एक पावर और भी होती है कि कोई भी हिंदू जो प्लेसेस होगा, मतलब जहाँ पे भी हिंदू का कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी हिंदू का कोई भी टेंपल हो या कुछ भी चीज़ हो जहाँ पे हिंदू लोग अपना काम करते हैं, तो उसको ओपन कर सकता है। ओपन का मतलब क्या हुआ कि स्टेट ऐलान कर देगी कि अब से ये जो हिंदू की जगह है, हिंदू टेंपल है, हिंदू इंस्टीट्यूशन है, ये सारी पब्लिक के लिए फ्रीली ओपन है।
पब्लिक के लिए दोस्तों ओपन है, एंड अगर एक बार पब्लिक के लिए ओपन कर दिया तो उस जगह पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्तों कि पब्लिक प्लेसेस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसलिए दोस्तों जैसे ही अगर सरकार हिंदू टेम्पल्स को पब्लिक प्लेस डिक्लेयर करती है तो फिर वहां पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, एंड फिर कोई भी व्यक्ति वहां पे घूम फिर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा आर्टिकल 25। दोस्तों एक वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर आपने काफ़ी सुना होगा, न्यूज़ में भी चलता रहता है। धर्म की बात तो हमारे देश में ऑलमोस्ट डेली ही होती रहती है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू है ये। तो दोस्तों जो सेक्युलर वर्ड है, सेक्युलर वर्ड का मतलब होता है कि स्टेट जो है हमारी जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, इनका कोई भी रिलीजन नहीं होता। हमारी स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, यानी हमारी जो भारत सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, ये ऐसे नहीं बोलेगी पब्लिकली कि आप हिंदू धर्म को फॉलो करिए या मुस्लिम धर्म को फॉलो करिए या फिर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करिए। ओपनली दोस्तों ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकती हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग सेक्युलर स्टेट हैं। मतलब स्टेट का और रिलीजन का कोई भी नाता नहीं है आपस में। स्टेट किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करती, दोनों आपस में बिल्कुल अलग अलग हैं। बट दोस्तों यहाँ पे टोटल अलग अलग भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि स्टेट को इंटरेस्ट नहीं है इसमें, रिलीजन में। मतलब दोनों अलग अलग हैं। स्टेट किसी को प्रमोट नहीं कर रही, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रही। मतलब स्टेट को कोई इंटरेस्ट ही नहीं किसी भी रिलीजन पे। वो आपकी मर्जी है, आपको कौन सा धर्म फॉलो करना है, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट, जो मर्जी करिए। बट स्टेट दोस्तों अपनी एंट्री तब लेती है जब इनमें से आप कोई भी काम करते हैं, यानी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड फंडामेंटल राइट्स। जैसे ही आप इनमें कुछ भी दिक्कत देते हैं तो स्टेट अपनी आंखें खोल लेती है, एंड स्टेट फिर आके आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाती है। इसलिए दोस्तों हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि कंप्लीटली डाइवोर्स है दोनों के बीच में। मतलब जो हमारी स्टेट है, हमारा जो रिलीजन है, आपस में बिल्कुल भी अलग, मतलब ऐसे कंप्लीटली भी अलग नहीं है। स्टेट जो है वो प्रमोट नहीं करती, बट अगर कोई रिलीजन कुछ भी दिक्कत देता है तो स्टेट उस बीच में एक तरह से आप कह सकते हैं एंट्री लेके उस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, उस चीज को रोक सकती है, ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन ना हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आर्टिकल 25 पूरा अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे 26, एंड उसके साथ डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही फेमस लॉ, दैट इज सबरीमाला टेम्पल, आपने सुना होगा, उस केस को दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखना। बहुत बहुत धन्यवाद।